हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाई पर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे चेनसो मैन की नई मूवी रेजे आर्क को, जिसमें हमें बॉम्ब डेविल आर्क देखने को मिलेगा। इसकी कहानी वहीं से शुरू होगी जहां सीजन 1 खत्म हुआ था, तो उसके वीडियो भी पहले जरूर देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत डेंजी के सपने से होती है, जिसमें वो फिर से उस दरवाजे को देखता है और उसे पोचिता की आवाज सुनाई देती है, जो बोल रहा था कि कुछ भी हो जाए इस दरवाजे को मत खोलना। और तभी डेंजी की नींद खुल जाती है। वो आकी और पावर के साथ था। वो देखता है कि पावर के सींग काफी बड़े हो गए थे और पावर उसे मुक्का मार के दूर फेंक देती है। इसके बाद ये तीनों तैयार होकर डेविल हंटर्स के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं। यहाँ माकीमा पावर के सींग देख के बोलती है कि इसने जरूर कुछ ज्यादा ही खून पी लिया है। ज्यादा खून पीने से पावर बहुत खतरनाक हो सकती है, इसीलिए टाइम टू टाइम उसका खून निकाला जाता है। जब तक पावर ठीक नहीं हो जाती तब तक डेंजी को एक नया पार्टनर दिया जाएगा, जिसका नाम है बीम। ये एक शार्क फील्ड है जो कि जमीन के अंदर बिल्कुल पानी की तरह तैर सकता है। बीम डेंजी का कुछ ज्यादा ही बड़ा फैन था और वो उसे लॉर्ड चेनसॉ कह के बुलाने लगता है। अब एक और सन की पार्टनर को देख डेंजी का मूड खराब हो जाता है, तो माकीमा कहती है कि कल हम दोनों डेट पर चलते हैं। अगले दिन डेंजी 1 घंटे पहले ही पहुंच जाता है और माकीमा को नॉर्मल कपड़े में देख वो पागल हो रहा था। माकीमा बताती है कि आज दिन भर वो लोग मूवीज देखने वाले हैं। पहली फिल्म कॉमेडी थी जो दोनों को ही पसंद नहीं आती। इसके बाद की फिल्में भी इन्हें कुछ अच्छी नहीं लगती। आखिरी फिल्म इमोशनल थी, जिसे देख डेंजी और माकीमा दोनों को ही आंसू आ जाते हैं। फिल्म के बाद डेंजी माकीमा से पूछता है कि क्या उसके अंदर भी दिल है। माकीमा अब डेंजी के सीने पर अपना सिर रख देती है और उसकी दिल की धड़कन सुन वो बोलती है कि हाँ, तुम्हारे पास भी दिल है। इसके बाद माकीमा यहाँ से चली जाती है और इनकी डेट यहीं खत्म हो जाती है। अगले दिन डेंजी का मूड काफी सही होता है और वो रास्ते में कुछ लोगों को डोनेशन भी देता है, जिसके लिए उसे एक फूल मिलता है और डेंजी उस फूल को खा जाता है। इसके बाद भी वो माकीमा के बारे में ही सोच रहा था। माकीमा ने कहा था कि एक बार डेंजी गन डेविल को पकड़वा दे तो डेंजी जो चाहेगा माकीमा उसे देगी। डेंजी सोचता है कि वो माकीमा को अपनी गर्लफ्रेंड बनने को बोलेगा, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ माकीमा ही है। तभी यहाँ जोर की बारिश होने लगती है, जो देख बीम जमीन से बाहर निकल आता है, पर डेंजी उसे वापस अंदर जाने को बोलता है, वरना आम लोग उसे देख लेंगे। डेंजी अब भागकर एक टेलीफोन बूथ में चला जाता है। कुछ देर बाद एक लड़की भी इसके अंदर आती है, जिसका नाम रेजे है। वो शुरू में तो हंस रही थी, लेकिन फिर रोने लगती है कि डेंजी का चेहरा देख उसे अपने मरे हुए डॉग की याद आ गई। डेंजी फिर अपने मुंह से उस फूल को बाहर निकालता है और रेजे को दे देता है। तभी बारिश बंद हो जाती है। रेजे डेंजी से कहती है कि वो पास के ही कैफे में काम करती है और वो डेंजी को वहां आने के लिए इनवाइट भी करती है। और डेंजी इतना बेशर्म आदमी है कि रेजे से पहले वो खुद ही कैफे में जाके बैठ जाता है। रेजे उसके साथ बैठकर कॉफी पीती है और उसके बेकार जोक्स पे बहुत हंसती भी है। डेंजी को लगने लगता है कि ये लड़की उसे लाइक करने लगी है और डेंजी को पहली बार किसी लड़की ने इतना भाव दिया था, तो वो भी रेजे को पसंद करने लगा था। दूसरी तरफ हम आकी को देखते हैं। एंजल डेविल को उसका नया पार्टनर बना दिया गया था, जो कि बहुत ही आलसी है। इसकी पावर है कि ये किसी को भी छू के उसकी लाइफ स्पैन को कम कर सकता है और बाद में उसे हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। बल्कि आकी के पास जो कटाना है वो भी एंजल ने ही बनाई है। उसके बनाए हथियारों से भूतों को भी काटा जा सकता है। खैर, ये दोनों एक डेविल को मारने जाते हैं। डेविल के पेट में इन्हें एक इंसान मिलता है जो कि तड़प रहा था। आकी एंजल से कहता है कि वो उसे मार के दर्द से मुक्ति दे दे, लेकिन एंजल का मानना था कि इंसानों को तड़प के ही मरना चाहिए, तो आकी ही उस आदमी को मुक्ति दे देता है। इधर डेंजी बार बार रेजे से मिलने उसके कैफे पहुंच जा रहा था। उसे पता चलता है कि रेजे स्कूल जाती है और कैफे में भी पढ़ाई करती है। रेजे को पता चलता है कि डेंजी अपनी लाइफ में कभी स्कूल नहीं गया है और डेविल हंटर का काम करता है। रेजे अब उसे रात को स्कूल की बिल्डिंग में घुसने का बोलती है। दूसरी तरफ हम एक सीरियल किलर को देखते हैं, जो कि टाइफून डेविल के साथ मिलके डेंजी को मारने का प्लान बना रहा था। असल में वो डेंजी के दिल के पीछे है। इधर रात को डेंजी और रेजे एक स्कूल के अंदर घुस आते हैं। रेजे डेंजी से कहती है कि इस उम्र में तो उसे स्कूल में होना चाहिए था, पर वो डेविल्स मारता फिर रहा है। क्या उसकी जॉब इतनी अच्छी है? तो डेंजी कहता है कि उसे 3 टाइम का खाना मिल जाता है और सोने के लिए जगह भी, तो और क्या ही चाहिए। रेजे कहती है कि ये सब तो बहुत ही आम चीजें हैं। इसके बाद वो डेंजी को स्विमिंग पूल के पास ले जाती है। डेंजी कहता है कि उसे तैरना नहीं आता, तो रेजे बोलती है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगी और कपड़े उतार के पानी में कूद जाती है। अब डेंजी सोचता है कि माकीमा गई भाड़ में और वो रेजे के प्यार में गिर जाता है। दोनों काफी देर तक पूल में रहते हैं और रेजे डेंजी को तैरना भी सिखाती है। इसके बाद बारिश होने लगती है, तो दोनों स्कूल में ही रुक जाते हैं। अब रेजे डेंजी से पूछती है कि
उसे सिटी माउस वाली जिंदगी चाहिए या विलेज माउस वाली। विलेज में रहने वाला माउस सुकून से रहता है, पर उसे वो शानदार खाना नहीं मिलता। सिटी में रहने वाले माउस को अच्छा खाना तो मिलता है, लेकिन डर लगा रहता है कि कोई डॉग या इंसान उसे मार ना दे। एंजल डेविल को तो विलेज माउस बनना था और एक आसान जिंदगी जीनी थी, लेकिन माकीमा उसे पकड़ के यहाँ शहर ले आई। इधर डेंजी बोलता है कि वो तो सिटी माउस बनना चाहता है क्योंकि उसे यहाँ का खाना अच्छा लगता है। रेजे अब डेंजी को कल होने वाले फेस्टिवल में बुलाती है, जहाँ दोनों खूब मजे करेंगे। रेजे अब वॉशरूम जाती है तो वो सीरियल किलर उसे मिल जाता है, और इधर डेंजी सोच रहा था कि वो माकीमा और रेजे में से किसे चुनेगा। रेजे भागते हुए स्कूल की छत पर आ जाती है और फिर उस आदमी का गला दबा के उसे मार देती है। यहाँ बारिश भी टाइफून डेविल की वजह से हो रही थी ताकि दोनों यहाँ फंसे रहें। रेजे अब टाइफून से कहती है कि अब से तुम मेरे ऑर्डर मानोगे, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। इधर डेंजी को तो कुछ पता ही नहीं था। अगले दिन दोनों फेस्टिवल में जाते हैं और बहुत घूमते हैं। आखिर में रेजे डेंजी को एक जगह लेके आती है जहाँ से आतिशबाजी अच्छे से दिखेगी। रेजे अब डेंजी से कहती है कि वो अपनी जॉब छोड़ के उसके साथ भाग चले, वो उसे हमेशा खुश रखेगी, और वो डेंजी को बहुत लाइक करती है। डेंजी बोलता है कि वो भी रेजे को लाइक करता है, पर उसे अपनी जॉब भी काफी पसंद है और उसने कुछ दोस्त भी बनाए हैं। तभी आतिशबाजी शुरू हो जाती है और रेजे डेंजी को किस करने लगती है, और किस करते हुए वो उसकी जीभ ही काट देती है। डेंजी अपनी डोरी खींच के चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है तो रेजे उसका हाथ भी काट देती है। असल में रेजे को डेंजी का दिल चाहिए था, वो उसे काटने लगती है, पर तभी बीम जमीन से बाहर निकलकर डेंजी को लेके भाग जाता है। बीम कहता है कि अब उसे समझ आया कि ये लड़की तो बॉम्ब डेविल है। रेजे अब अपने गले की पिन खींचती है और एक धमाके के साथ बॉम्ब डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो एक झटके में ही डेंजी और बीम के सामने पहुंच जाती है। बीम उस पे हमला करने की कोशिश करता है तो रेजे उस पर जोरदार धमाका कर देती है। तब यहाँ एक गाड़ी आके रुकती है जिसमें कुछ प्राइवेट डेविल हंटर्स थे। रेजे अपनी सिर्फ एक चुटकी बजा के उन तीनों को भी उड़ा देती है, लेकिन इतनी देर में बीम डेंजी को लेके भाग गया था। इधर हम डेविल हंटर्स के डिवीजन 2 को देखते हैं, जहां आकी अपने पुराने दोस्त नोमो से मिलने आया था। तभी बीम डेंजी को लेके यहाँ आ जाता है और आकी को बताता है कि बॉम्ब डेविल आ रही है और वो गन डेविल से मिली हुई है। आकी पूछता है कि ये बात उसे कैसे पता, तो बीम कहता है कि मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता, मैंने माकीमा से प्रॉमिस किया है। तभी रेजे यहाँ आ जाती है। नोमो अपने बाकी साथियों के साथ उस पे अटैक करने लगता है और आकी डेंजी को लेके यहाँ से भागता है। रेजे अब अपनी गर्दन उखाड़ के इनकी तरफ फेंक देती है, जिससे बड़ा धमाका होता है। रेजे यहाँ के सभी हंटर्स को मार देती है, बस नोमो और वाइस कैप्टन ही बचे थे। इधर आकी गाड़ी स्टार्ट करे उससे पहले ही रेजे उनके सामने आ जाती है, जिसने नोमो और वाइस कैप्टन को भी मार दिया था। आकी अब गाड़ी भगाने लगता है, पर रेजे उनके ऊपर ही थी। तभी स्पेशल डिवीजन के 2 हंटर यहाँ आ जाते हैं, गलगली और कोबैनी। गलगली अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, पर रेजे को कुछ नहीं होता तो वो तुरंत यहाँ से भाग निकलता है। कोबेनी तो खुद से भाग भी नहीं पा रही थी और वो वहीं बैठ के रोने लगती है। डेंजी अब तक होश में आ गया था और वो चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म होकर कार के बाहर आ जाता है। वो चिल्लाने लगता है कि मैं जिस भी लड़की से मिलता हूँ वो मुझे मारने की कोशिश क्यों करती है, सबको मेरा दिल क्यों चाहिए, क्या मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। रेजे बोलती है कि वो सच में डेंजी को लाइक करती है, पर आकी डेंजी से कहता है कि उसके झांसे में मत आओ। दोनों में अब धमाकेदार फाइट होती है और रेजे डेंजी को बस इधर उधर फेंके जा रही थी। उसके धमाकों के सामने डेंजी का बस सिर ही बचता है और वो उसे लेके जाने लगती है, पर तभी आकी उस पे हमला कर देता है। वो कुछ सेकंड्स आगे का फ्यूचर देख सकता है, इसीलिए वो किसी तरह रेजे के सामने टिका रहता है। गलगली भी फाइट को ज्वाइन करता है तो रेजे भी टाइफून डेविल को बुला लेती है। इधर एंजल आसपास मरे हुए लोगों का खून डेंजी को पिला देता है, जिससे वो वापस ठीक हो जाता है। बीम अब डेंजी से बोलता है कि उसे अपनी चेन्स का इस्तेमाल करना चाहिए और स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग्स पे लटकना चाहिए, जिससे वो काफी तेज हो जाएगा। डेंजी कहता है कि समझ गया। वो बीम को शार्क में ट्रांसफॉर्म करके उसके ऊपर बैठ जाता है कि अब मैं तुम्हारी सवारी करूंगा, और वो वापस लड़ाई में कूद पड़ता है। टाइफून की वजह से यहाँ बहुत जोर का तूफान आ गया था। एंजल भी उसकी चपेट में आ जाता है, लेकिन आकी उसकी शर्ट पकड़ लेता है। एंजल अब बोलता है कि मुझे जाने दो, मैं वैसे भी मरने का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन आकी फिर उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है, जो देख एंजल उस पे चिल्लाने लगता है, क्योंकि एंजल का हाथ पकड़ने से आकी की जिंदगी 2 महीने और कम हो गई है। आकी बोलता है कि वो अपनी आंखों के सामने किसी को मरते नहीं देख सकता। इधर रेजे और डेंजी में धुआंधार लड़ाई हो रही थी।
टाइफून भी पूरे शहर को बर्बाद कर रहा था। तो डेंजी बीम पर बैठकर पहले उसके पास जाता है और अपनी चेनसॉ से काट के टाइफून को मार देता है। रेजे अब बहुत बड़ा धमाका कर डेंजी को बीम से अलग कर देती है। दोनों लड़ते हुए समुंदर के पास आ गए थे। डेंजी को पता था कि रेजे पानी के अंदर अपनी पावर से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, तो वो अपनी चेन से रेजे को बांधकर पानी में कूद जाता है और दोनों उसमें डूबने लगते हैं। दोनों को अपना स्विमिंग पूल वाला टाइम याद आता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों को किनारे पर होश आता है। बीम ने उन्हें बाहर निकाल लिया था। डेंजी चाहता तो रेजे को पकड़वा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। रेजे डेंजी को बताती है कि वो उसे लाइक नहीं करती। उसने अब तक डेंजी से झूठ ही बोला है और वो अब यहाँ से जा रही है। डेंजी अब रेजे से बोलता है कि वो अब भी उसे लाइक करता है और उसके साथ भागने को तैयार है। रेजे उसे गले लगा के कहती है कि ये मुमकिन नहीं है और वो यहाँ से जाने लगती है। डेंजी बोलता है कि कल सुबह वो रेजे का कैफे में इंतजार करेगा। अब अगले दिन डेंजी अपना सामान पैक कर लेता है। वो सच में भागने की जुगाड़ में है। इधर हम किशिबे को देखते हैं, जो आकी को एक कहानी सुनाता है कि सोवियत यूनियन ने कुछ बच्चों को किडनैप करके उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे ताकि उनका जंग में इस्तेमाल कर सके। रेजे भी उन बच्चों में से एक थी। इधर रेजे ट्रेन पकड़ के यहाँ से भागने वाली थी, लेकिन डेंजी के लिए वो अपना मन बदल लेती है और उससे मिलने कैफे जाने लगती है। लेकिन कैफे से ठीक पहले माकीमा उसका रास्ता रोक लेती है और बताती है कि उसकी नजर हमेशा से रेजे और डेंजी पर थी। रेजे उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर एंजल उस पर भाला मार देता है। रेजे की नजर डेंजी पर जाती है, जो फूलों का गुलदस्ता लिए कैफे में बैठा था। जब वो पहली बार मिले थे तभी रेजे उसे मार सकती थी, पर वो उसे नहीं मार सकी क्योंकि उसकी लाइफ भी डेंजी की तरह ही थी। वो भी कभी स्कूल नहीं जा पाई और नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाई। इसी के साथ रेजे की मौत हो जाती है। इधर डेंजी को इंतजार करते हुए सुबह से रात हो जाती है। कैफे मालिक उससे कहता है कि वो लड़की तुम्हें उल्लू बना गई। तभी पावर यहाँ आ जाती है, जो अब ठीक हो गई थी। वो डेंजी से पूछती है कि क्या ये फूल उसके लिए हैं? तो डेंजी उन फूलों को खाने लगता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी चेनसो मैन का सीजन 2 भी इसी साल आ जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।